अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शानी है। आज हम लर्न करने वाले हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की तीन जो बेसिक चीज़ें हैं उसके ऊपर। अब जो ये तीन चीज़ें जिसकी समझ में आ गई ना, तो उसने चार्ट की मास्टरी कर ली। वो मास्टर बन गया जी चार्ट का, मैं दावे के साथ कहता हूँ। सबसे पहले हमारा है बॉस। बॉस क्या है जी? बॉस होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है? वो अगर बुलिश ट्रेंड है तो उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पिछले हायर हाई या हायर लो को ब्रेक करेगा तो उसको हम बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इस तरह से ड्रा करके आपको बता दूं कि ये जब मार्केट ऊपर गई, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाने के बाद थोड़ा सा नीचे आई, अब उसके बाद जब ये पिछले इस वाले हाई को जब ये ब्रेक करेगी इस तरह, तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आ गया जी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब डाउन ट्रेंड में किस तरह इसको ड्रा करेंगे? डाउन ट्रेंड में हम ड्रा करेंगे मार्केट यहाँ से नीचे आई, उसके बाद फिर मार्केट ने लोअर लो बनाने के बाद लोअर हाई बनाया, उसके बाद जिसने इसको ब्रेक कर दिया। जब ये ब्रेक करेगा तो ये वाली जो जगह है हमारी, इसको इसने ब्रेक किया तो ये हो गया बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इस बात को तो आप समझ गए होंगे या नहीं? ये देखें, जब मार्केट एक लो बुलिश ट्रेंड में हायर हाई जब क्रिएट करेगी, उसके बाद मार्केट डाउन आने के बाद दोबारा अगर उसी हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर एक नया हायर हाई बनाती है तो हम इसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आगे जाकर आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, लेकिन ये समझाना इसलिए ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर मैपिंग में इस चीज़ को, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ख़ास हैं। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर सकते, चार्ट के मास्टर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे है, सॉरी, अब दूसरे नंबर पे है चोक, CHOCK। इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है? बिलफर्स के मार्केट जो है वो अब जा रही है। मार्केट का स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, मार्केट जा रही है अब, मार्केट अब की, अब जाने के बाद जब इसने पिछला जो लोअर लो है इसको ब्रेक कर दिया, ये हमारा लोअर लो आ गया। अब उसके बाद जब मार्केट यहाँ से ऊपर आके इस लोअर लो को के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो ये हमारा हो जाता है चेंज ऑफ करेक्टर। मतलब है अब बाय ट्रेंड ख़त्म हो चुका है, अब सेल का ट्रेंड शुरू हो चुका है। अब सेल का ट्रेंड कैसे शुरू हो चुका है? उसके बाद फिर मार्केट क्या करेगी? यहाँ से ये यहाँ पे क्लोजिंग दी, उसके बाद मार्केट फिर दोबारा थोड़ा सा रिट्रेस करेगी, रिट्रेस करने के बाद यहाँ पे आएगी, यहाँ से आने के बाद ये नीचे लोअर लो बनाएगी, नीचे जाने के बाद यहाँ पे, यहाँ से फिर दोबारा नीचे, फिर यहाँ से मार्केट दोबारा इस स्ट्रक्चर को, अगर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये हमारा बन गया लोअर लो, सॉरी, ये हमारा लोअर हाई है। अगर मार्केट इसको दोबारा से ये ब्रेक कर लेती है यहाँ से, अगर ये
ये अगर मार्केट इस ब्रेक को दोबारा इसको यहाँ से ये हमारा है हायर लोअर हाई, इसको अगर मार्केट ब्रेक कर लेती है तो फिर से हमारा करेक्टर जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ से करेक्टर दोबारा चेंज हो गया। ये चौक जो है वो चेंज ऑफ करेक्टर है। मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में है, मतलब के अपर ट्रेंड में है, ऊपर की तरफ जा रही है, वहाँ से ये हमें सिग्नल दे देती है कोई चौक वगैरह करके मार्केट ने अब नीचे की तरफ जाना है तो फिर ये चेंज ऑफ करेक्टर होगा। इसको हम चेंज ऑफ करेक्टर कहेंगे। ये भी आपको मैं चार्ट में भी समझाऊंगा, फिलहाल आप इसको समझें। चार्ट में आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। अब हम लेते हैं इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या है? इंड्यूसमेंट इसका मुखाफिफ आईडीएम होता है। हम आईडीएम कैसे लेंगे? मार्केट एक बाई की तरफ जा रही है, यहाँ से ऊपर आई, यहाँ से नीचे आई, फिर यहाँ से आई, फिर यहाँ से इसने इंड्यूसमेंट इस तरह से क्रिएट किया। ये हमारा लिक्विडिटी इसने क्रिएट की। लिक्विडिटी इंड्यूसमेंट ये मार्केट का फ्यूल होता है। फिर यहाँ से ये ऊपर गई, यहाँ से ऊपर जाने के बाद जब ये दोबारा आकर इस जगह को टच करेगी तो इसे हम बोलेंगे कि ये मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया है। ये हमारा आ गया इंड्यूसमेंट। मार्केट अप ट्रेंड में है तो एक जगह पे आकर जब ये लिक्विडिटी क्रिएट करे, लिक्विडिटी क्रिएट किस तरह, ये अब मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर जाके यहाँ पे ये लिक्विडिटी क्रिएट करे, ये इस यहाँ से दोबारा अगर यहाँ पे आकर इसको टच करती है तो ये मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है। अब मैं आपको बताऊंगा इंड्यूसमेंट और ये सारी चीज़ें किस तरह काम करती हैं। ये तीनों चीज़ें बोस, चोच और इंड्यूसमेंट। अब देखें, अब हम इस तरह करते हैं, थोड़ा सा चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे चलने के बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि मार्केट में बोस, चोच और इंड्यूसमेंट किस तरह से काम करता है। तो ये आगे जी हम 15 मिनट में, और यहाँ पे ये अब ये देखें, ये मार्केट ये आ रही है बहुत ट्रेंड में। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से पता लगे। यहाँ पे अगर आप और से देखें तो ये हायर हाई है और ये हायर लो है। अब यहाँ पे मार्केट ने ये हायर लो है, यहाँ पर मार्केट ने किया है बोस। मार्केट नीचे आई, मार्केट जब नीचे आई है तो इसने नीचे से ये यहाँ तक जब मार्केट आई है, बल्कि एक मिनट दूसरे तरीके से आपको समझाता हूँ, अच्छे से समझ जाएंगे आप। मोबाइल में असल में वीडियो बनाना थोड़ी सी मुश्किल होती है इसलिए। अब ये देखें, मार्केट यहाँ से ये आई है, यहाँ पर इसने हायर हाई बनाए, यहाँ से ये हायर लो बनाए, फिर यहाँ से इसने इसको कर दिया है बोस। बोस किस तरीके से किया है, ये देखें, ये इसने किया है बोस। अब बोस करने के बाद हायर हाई बनाया तो ये हमारा पिछला जो स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हो गया है। अब इसने न्यू हायर हाई बना लिया है। अब यहाँ से देखें, मार्केट ने
यहाँ से नीचे आकर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इसने कर दिया है चौक। चौक कैसे किया है, अब चौक के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा हो गया चौक। अब देखें, पहले जो ट्रेंड था, ये वाला जो ट्रेंड है, ये पिछला वाला जो ट्रेंड है, ये वाला, ये बुलिश था। ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी। ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ तक जब आई है, ये इस जगह पे जब आई, तो मार्केट ने यहाँ से फिर दोबारा हाई जो अप ट्रेंड था उसको उसने कंटिन्यू नहीं किया। यहाँ से उसने डायरेक्टली आकर यहाँ पे कर दिया है बॉस। ये आ गया है बॉस। अब बॉस जब जब चौक हो गया, तो हमें अब कंफर्म हो गया कि अब मार्केट ने सेल में जाना है, अब मार्केट ने बाय में नहीं जाना। ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगा कि हायर हाई और हायर लो कैसे मार्क होते हैं। ये तो आपको सिर्फ बॉस के बारे में, चौक के बारे में और इंडस्टमेंट के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हायर हाई का इंडस्टमेंट कैसे लिया जाता है या लो लो का इंडस्टमेंट कैसे लिया जाता है। अब इसको मैं और जूम करके आपको बताता हूँ कि मार्क करता हूँ कि इंडस्टमेंट कैसे काम करता है। यहाँ पे देखें, अब ये देखें, ये मार्केट वहाँ से नीचे आई, सॉरी किसी साफ सी जगह पे मैं ये चीज़ें रिमूव कर लेता हूँ ताकि ज़रा थोड़ी सी आपको आसानी से समझ आए, नज़र सही तरीके से आए, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना। अगर आपको समझ में नहीं आता तो फिर मुझे ये वीडियो बनानी फजूल सी लग रही है। अब देखें, यहाँ से बुलिश ट्रेंड, ये जहाँ पे मैंने चौक लिखा हुआ है, यहाँ से बुलिश ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब यहाँ से जब बुलिश ट्रेंड ख़त्म हुआ, तो अब हमने क्या करना है, अब नीचे यहाँ पे अगर देखें, ये मार्केट नीचे जब आई है, मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ तक जब आई है, यहाँ पे फिर यहाँ तक आई है, यहाँ पे इसने इंडस्टमेंट ये चौक क्रिएट कर लिया था। अब यहाँ से मार्केट ने क्या किया, नीचे यहाँ तक आई है। अब यहाँ पे इसका इंडस्टमेंट नहीं हुआ, क्यों? अब यहाँ पे इस बात को ज़रा गौर से समझना है। इंडस्टमेंट, ये जो चीज़ है, ये ये एक इंडस्टमेंट ये आ गया क्योंकि इसने लिक्विडिटी ली है। दूसरा इंडस्टमेंट आ गया आपका, एक ये आ गया, यहाँ से इसने लो क्रिएट किया, ये आ गया, ये इंडस्टमेंट था। लेकिन यहाँ पर जो नीचे जो तीर का निशान बना हुआ है, ये वाला, ये यहाँ से ये और मज़ीद नीचे नहीं आई, तो इसका इंडस्टमेंट आ गया ये इसका इंड्यूसमेंट आ गया है ये। अब देखें इंड्यूसमेंट इसने कहाँ पे जाके लिया है। इंड्यूसमेंट इसने लिया है, इसी लाइन को ड्रा करेंगे, आगे लेकर जाएंगे, देखें यहाँ पे आकर इसने लिया है इंड्यूसमेंट। यहाँ पे इसका लो कंफर्म हुआ है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। अगर नहीं भी समझ रहे तो इंशाल्लाह आप आगे जाकर इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, क्योंकि ये तो अभी आपको इंडस्टमेंट चौक और बॉस के बारे में बता रहा था कि पिछले अगर हायर हाई को या हायर लो को ब्रेक कर ले तो वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फिर अगर चेंज ऑफ करेक्टर उस वक्त होता है जब अगर कोई वीडियो वगैरह, सॉरी, चेंज ऑफ करेक्टर उस वक्त होता है जब ट्रेंड का अख्ताम होता है, और अगर बाय में है तो वो सेल में रवाना हो जाती है, और अगर सेल में है तो वो बाय में फिर आगे सर्कुलेट करती है। अब आपको मैं अपना एक स्ट्रक्चर बता के दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम करती है। अब देखें, अब एक चीज़ और रहेगी, ये इसमें ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक भी इंड्यूसमेंट ही होता है। इंड्यूसमेंट ऑर्डर ब्लॉक, अब देखें ये स्ट्रक्चर से आप समझ जाएंगे। अब यहाँ से मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे आई, यहाँ से फिर थोड़ी सी नीचे आने के बाद फिर दोबारा ऊपर गई,
फिर दोबारा यहाँ से नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे आई, फिर ऊपर गई। उसके बाद इसने टॉप वाला ऑर्डर ब्लॉक इंड्यूसमेंट जो है इसको टैप कर लिया। अब ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हमारा हो गया हायर हाई, ये हमारा हो गया हायर हाई। अब इसमें देखें तो कितने इंड्यूसमेंट बने हैं, एक, 2 और 3। तीसरा जो है इंड्यूसमेंट के तौर पर उसने दिया है, और इंड्यूसमेंट लेने के बाद ही कंफर्म होता है कि हायर हाई कंफर्म होता है। अच्छा जी, अब आपको मैं बताता चलूँ, अब आपको मैं एक्चुअल में ये ड्रा करके दिखाऊंगा कि ये वर्क, ये पैटर्न क्या होता है, ये जो चार्ट है ये क्या होता है। अब देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ, मार्केट यहाँ तक आई, यहाँ तक आने के बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई यहाँ तक, यहाँ पर जाने के बाद मार्केट फिर दोबारा ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर दोबारा नीचे, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर आई, ऊपर जाने के बाद फिर इंड्यूसमेंट लिया, ये इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद यहाँ पे टैप किया, यहाँ पे टैप करने के बाद मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फिर दोबारा ऑर्डर ब्लॉक बना के यहाँ पे चली गई। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा इसने टैप किया, टैप करने के बाद फिर दोबारा नीचे, नीचे जाने के बाद फिर इस तरह से ये कंटिन्यू होता रहता है। अब ये क्यों इस तरह से काम करते हैं, अब मैं आपको बताऊं। अब इसमें कुछ असूल हैं, ये याद रखिएगा। इसके क्या उसूल हैं? उसूल ये हैं कि लोअर लो कैसे कंफर्म होता है, लोअर लो। अब देखें मार्केट सिंपल तरीके से, अब जो आम किस्म का जो स्ट्रक्चर यूट्यूब पे बताते हैं वो ये है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, फिर नीचे आई, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर नीचे आई, फिर नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई। अब इसमें क्या करते हैं जी, अब कहते हैं कि हायर हाई कौन सा है और लोअर लो कौन सा है। अब ये जो सिंपल सी चीज़ें हैं ये कहते हैं जी, ये आ गया जी लोअर लो, ये दूसरा लोअर लो आ गया जी, लोअर लो नहीं सॉरी, लोअर हाई। मतलब कि ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो उसके हाई की तरफ जा रहा है तो उसका लोअर पॉइंट ये, और ये जो दूसरा है ये इसको वो सिंपली नेम दे देते हैं जी कि ये लोअर, ये हायर हाई है और ये दूसरा हायर हाई है। देखें मैं जो आपको बात बताऊंगा ना ये बहुत समझने वाली चीज़ है। ये सिंपली हमारे आम मार्केट में जो है ये चीज़ें बताते हैं कि ये लोअर लो और लोअर हाई है, लेकिन एक्चुअल में ये है, ये इस तरह से नहीं है, इसको हम डायरेक्टली इस तरह मार्क नहीं कर सकते। ये जो चीज़ है ये गलत है, ये सरासर गलत है। ठीक है, लो लो हायर हाई और हायर लो के तो नाम वो ले रहे हैं, लेकिन ये चीज़ फ्रॉड है, ये धोखा है, इससे बचना ही। आपको मैं बताता हूँ, ये देखें एक्चुअल में स्ट्रक्चर अगर चेक करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब ये देखें यहाँ फिर इसने पिछला जो लो बनाया था उसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया है। अब ब्रेक करने के बाद हमारा क्या होता है, ये जो ब्रेक करने के बाद हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, ये हमारा ये हमारा लोअर लो, क्योंकि इसने पिछला जो स्ट्रक्चर है उसको इसने तोड़ दिया है जी। उसके बाद ये उसने नया एक हाई मारा है, और उसके बाद ये जो दूसरी जो चीज़ है ये आ गया हमारा इंड्यूसमेंट। इसने यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले लिया है, इंड्यूसमेंट लिया है तभी जो है हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हायर हाई कंफर्म हुआ है। अब मुझे बताएं कैसे ये हुआ है। देखें, बोस जब होगा, जब भी मार्केट बोस करेगी तो हमारा लोअर लो कंफर्म होगा, और मार्केट जब चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट जब इंड्यूसमेंट लेगा तो हमारा हायर हाई कंफर्म होगा। दो चीज़ें आ गई, एक इसमें आ गया कि बोस करेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा
तो हमारा लोअर लो कंफर्म होगा। और अगर इंड्यूसमेंट ले गया तो हमारा हायर हाई कंफर्म करेगा। दोबारा से देखने से मार्केट ये गई ऊपर, ऊपर से आई नीचे, नीचे से आई ऊपर, ऊपर से फिर दोबारा नीचे, नीचे से फिर ऊपर, ऊपर जाने के बाद ये आकर इसने लिया इंड्यूसमेंट। ये जो पहला लोअर हाई है, हायर लो है, इसको लिए इंड्यूसमेंट के तौर पर। इंड्यूसमेंट देखें, जब ये इंड्यूसमेंट लिया तो हमारा जो हायर हाई है वो हो गया कंफर्म। पिछले स्ट्रक्चर को इसने जब ब्रेक किया, सॉरी, ये जो पिछला स्ट्रक्चर है, जब इसने इसको ब्रेक किया, ये हो गया बॉस। बॉस होने के बाद क्या हो गया जी? बॉस होने के बाद हमारा जो लोअर लो है वो कंफर्म हो गया कि हमारा लोअर लो ये है। अब मैं आपको बताऊं, अब चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ से किस तरह होगा? चेंज ऑफ करेक्टर इस तरह से होगा कि अगर ये मार्केट यहाँ से इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो ये हमारा हो जाएगा चौक। ये जो है ये हमारा चौक पॉइंट है। यहाँ से अब करेक्टर चेंज हो चुका है, मार्केट ने अब नीचे जाना है। अब नीचे जाने के बाद क्या होगा? अब देखें, मार्केट जब नीचे आई तो ये हमारा चौक हो गया। चौक होने के बाद मार्केट ने फिर दोबारा, अब इसमें बाई की एंट्री प्लान नहीं करनी, अब इसमें सेल की करनी है। यहाँ से मार्केट दोबारा यहाँ तक आई, यहाँ से आने के बाद सडनली ये यहाँ से अगर दोबारा इसको टच करती है तो ये हमारा लोअर लो कंफर्म हो जाएगा। अगर ये जब इसको दोबारा टच करेगी ये यहाँ से, ये तो ये इंड्यूसमेंट लेगी, इसका मतलब है कि ये लोअर लो कंफर्म हो गया। हाँ, अगर अब देखें मार्केट यहाँ से दोबारा, अगर ये यहाँ से दोबारा इस हायर हाई को, ये जो ऊपर वाला हाई हाई है, हायर हाई है ये, अगर मार्केट इसको दोबारा से ब्रेक कर देती है तो ये इशारा है कि मार्केट लोअर लो आई, लेकिन लोअर लो जाने के बाद मार्केट ने दोबारा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है। अब वो दोबारा से बाय में ही जाएगी। अब बाय में जाने के लिए फिर दोबारा क्या करेगी? यहाँ से इसको चेंज करके ये नीचे आई, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद फिर इंड्यूसमेंट लेगी। जब इंड्यूसमेंट लेगी तो हमारा ये जो हायर हाई है, इंड्यूसमेंट लेने के बाद क्या कंफर्म होता है? इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये हायर हाई कंफर्म। अब फिर क्या करेगी मार्केट? मार्केट थोड़ा सा और, या ये अब ब्रेक कहाँ से होगा? अब ब्रेक किधर से होगा? अब मैं आपको बताता हूँ ये दोबारा से ब्रेक किस तरह करेगी। अब इसमें देखें, थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूँ। अब इस स्ट्रक्चर को सही गौर से देखें। एक्चुअली में मार्केट इस तरह से काम करती है, ये परफेक्ट मैपिंग, स्ट्रक्चर मैपिंग है। अब देखें मार्केट यहाँ से आई, यहाँ पर, यहाँ से फिर दोबारा नीचे, फिर दोबारा ऊपर, फिर नीचे, नीचे आने के बाद फिर ऊपर, ऊपर जाने के बाद जब इसने लिया इंड्यूसमेंट तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद अगर ये जो लो है, ये जो जहाँ से सॉरी हायर लो है, मतलब बुलिश ट्रेंड का जो लोअर पॉइंट है वो ये वाली जगह पे, ये आ गया, ये हमारा लोअर पॉइंट है।
अब देखें मार्केट अगर इसको यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद हायर हायर कंफर्म करके ये अगर नीचे यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो ये हमारा चौक हो जाएगा, और चौक होने के बाद मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। फिर मार्केट इस तरह से वर्क करेगी। ये देखेंगे ऊपर जाएगी, ऊपर जाने के बाद नीचे, फिर यहाँ से ऊपर आएगी। ये हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो गया। यहाँ से ऊपर आने के बाद इस जगह पे यहाँ से फिर नीचे आएगी। स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। आपको इजी वे में अपने इसका स्ट्रक्चर ड्रा करके दिखाता हूँ ये एक्चुअल में किस तरह से होगा। ये 3-4 किस्म के मैं आपको बना के दिखाता हूँ। अब देखें, एक ये सिंपल वे है। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, नीचे जाने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा आई, दोबारा जाने के बाद फिर ऊपर आई, ऊपर जाने के बाद इसने ये इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये फिर थोड़ा सा नीचे आके फिर दोबारा ऊपर चली गई। अब ये देखें इसमें क्या हुआ। इसमें एक तो ये हुआ कि यहाँ पे हो गया बॉस, ये बॉस हुआ। बॉस होने के बाद हमारा क्या होता है जी, लो, ये हायर लो कंफर्म हो गया। ये हमारा लोअर पॉइंट है। अब उसके बाद हायर हाई अब कैसे कंफर्म होगा? हायर हाई तब कंफर्म होगा जब ये इंड्यूसमेंट लेगी। ये इंड्यूसमेंट लिया, ये हमारा हायर हाई कंफर्म, ये हमारा हायर हाई कंफर्म हो गया। अब उसके बाद दोबारा जब नीचे आई मार्केट, मार्केट नीचे आने के बाद इसने यहाँ पे दोबारा कर दिया है बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा क्या होता है जी, हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। ये हमारा आ गया लोअर लो। अब इसी को आगे कंटिन्यू रखूँ, चले इसी को आगे कंटिन्यू रखते हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। अब आप ये देखें इसने यहाँ पे, अब इसके इंड्यूसमेंट जो है ये देखें यहाँ पे आई, यहाँ पे आने के बाद मार्केट फिर दोबारा नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद इसने लिया दोबारा इंड्यूसमेंट। अब ज़्यादा इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आए। यहाँ से इसने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद ये देखें ये इसने दोबारा कर दिया ब्रेक, ब्रेक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ जब स्ट्रक्चर किया इसने तो हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। अब हमारा लोअर लो कहाँ पे आ गया जी? अब हमारा लोअर लो आ गया ये। अब ये लोअर लो और हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ? हायर हाई ऐसे कंफर्म हुआ कि इसने आकर यहाँ पे देख लिया इंड्यूसमेंट। ये चीज़ें अच्छी तरह से जहन में रखें कि जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा हमारा लोअर लो कंफर्म नहीं होगा। जब तक हायर हाई, तब तक हायर हाई कंफर्म नहीं होगा जब तक के मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेगा। जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले लेगी तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाएगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊं। एक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं ताकि आपको आसानी हो। अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ। देखें मार्केट यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे, उसके बाद ये यहाँ पे, इसके बाद फिर इसने आईडीएम लिया, आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद दोबारा मार्केट यहाँ से ऊपर आई, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे फिर दोबारा आईडीएम लिया, आईडीएम लेने के बाद फिर दोबारा यहाँ से इसको स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब इसको सही और से आपने समझना है। अब देखें मार्केट ने यहाँ पे कर दिया बॉस, बॉस करने के बाद क्या होता है जी, बॉस करने के बाद हमारा लोअर लो कंफर्म होता है। ये आ गया बॉस। अब देखें अब हायर हाई कैसे कंफर्म हुआ जी, ये इसका भी बताएं। ये हमारा हायर हाई, हायर हाई ऐसे कंफर्म हुआ कि मार्केट ने आकर यहाँ पे ले लिया इंड्यूसमेंट।
उसके बाद मार्केट ने फिर अगेन कर लिया हायर हाई ब्रेक। जब इसने ब्रेक की तो हमारा क्या हो गया जी, लो लो यहाँ से उठ के आ गया यहाँ पे। अब जब बॉस हुआ तो लोअर लो हमारा कंफर्म। अब हमारा हायर हाई फिर से कैसे कंफर्म हुआ जी, हायर हाई हमारा इस तरीके से कंफर्म हुआ कि इसने आकर मार्केट ने आकर ले लिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया तब हमारा हायर हाई कंफर्म हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ जी, अब मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज करते हैं जी। अब ये देखें, ये अच्छा आगे थोड़ा सा चार्ट होता है। अब ये देखें मार्केट ने आकर अगेन यहाँ पे कर लिया है बॉस। अब यहाँ पे जब इसने बॉस किया है तो हमारा लो लो शिफ्ट हो गया है यहाँ पे और हाई हाई हो। अब मैं आपको बताऊं कि अगर मार्केट यहाँ से उठ के अगर ये इसको डायरेक्टली इधर से इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है ये, तो हमारा ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आ गया जी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे मैं इसको नहीं, सॉरी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं, चोक, CHOCK। अब ये आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं CHOCK, चोक, सॉरी। ये आ गया, चूँकि मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ, मैं डायरेक्टली बस बनाता हूँ, मुसलसल बोल रहा हूँ, तो इसी वजह से शायद ज़बान भी थोड़ी सी अटक रही है और लफ्ज़ की अदायगी भी सही तरीके से नहीं कर रहा हूँ, शायद हो सकते। और मुझे उम्मीद है आप इस बात को इंशाल्लाह माइंड नहीं करेंगे। अब ये देखें यहाँ पे हो गया चोक, सॉरी चोक। अब मार्केट यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज कर चुकी है। अब मार्केट क्या करेगी, यहाँ से जब मार्केट आएगी इस जगह पे, इस जगह से फिर दोबारा ये यहाँ से जब, अब यहाँ पे देखें, अब मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो चुका है। अब क्या हुआ जी, अब चोक करने के बाद मार्केट ने कर यहाँ पे कर लिया है बॉस। चूँकि ये अब लोअर लो था, अब ये लोअर लो हो गया। लोअर लो कौन सा हो गया जी, लोअर लो हमारा हो गया ये, और हायर हाई हो गया ये। अब यहाँ पे अगर देखें तो मार्केट ने कर दिया है अगेन बॉस। अब जब बॉस करते हैं तो फिर क्या होता है जी, बुलिश ट्रेंड में अगर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो हमारा लोअर लो कंफर्म होता है, हायर लो कंफर्म होता है। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में अगर बॉस होता है तो उसमें हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। लोअर हाई, सॉरी। अच्छा अब ये देखें अगेन इसने कर दिए यहाँ पे बॉस। अब यहाँ पे जब बॉस किए तो यहाँ पे हम इसको बॉस मार्क कर लेते हैं, ये हो गया बॉस। अब मार्केट ने क्या किया जी, मार्केट अब हमारा लोअर हाई तो कंफर्म हो गया है, लेकिन लोअर लो कंफर्म कैसे होगा, लोअर लो कंफर्म ऐसे होगा कि ये जो मार्केट ने यहाँ पर आकर लेना है इंड्यूसमेंट, यहाँ से इसने इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसने कर दिया है अगेन बॉस। इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा जो लोअर लो है, सॉरी लोअर लो है, ये आ गया हमारा लोअर लो। उसके बाद इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट यहाँ से आ गई, ये हमारा आ गया लोअर लो।
अब मार्केट क्या करेगी, मार्केट जब यहाँ से फिर दोबारा इसको अगेन ब्रेक करेगी तो ये हमारा हो जाएगा, सॉरी, मार्केट जब इसको अगेन यहाँ पे ब्रेक करेगी तो ये हमारा हो जाएगा अगेन बॉस। अब जब बॉस होता है तो क्या होता है, हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। लोअर हाई हमारा आ गया इस जगह पे। अब देखें यहाँ पे हायर हाई कब कंफर्म होगा, हायर हाई तब कंफर्म होगा कि जब मार्केट इंड्यूसमेंट, सॉरी, लोअर लो हमारा तब कंफर्म होगा कि जब हमारी मार्केट इंड्यूसमेंट लेगी। इंड्यूसमेंट इस तरह से आके इसने यहाँ पर लिया इंड्यूसमेंट। अब ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद अब यहाँ पे फिर दोबारा समझें, ये लोअर लो हमारा कंफर्म हो गया है। और लोअर लो कैसे कंफर्म हुआ है कि इस मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले ली है। अब यहाँ से अगर मार्केट दोबारा से यहाँ से इसको उठा के मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, ये हमारा लोअर पॉइंट है, ये वाला, ये हमारा लोअर हाई है। अगर ये इस पॉइंट को मार्केट यहाँ से इस तरह से ब्रेक कर देती है तो ये हमारा हो गया चौक। ये हमारा हो गया चौक। सॉरी, ये मैं स्पेलिंग इसकी गलत लिख रहा हूँ। CHOCK, CHOCH, चौक। ये हमारा हो गया चौक। अब मार्केट का स्ट्रक्चर दोबारा से चेंज हो गया। पहले मार्केट यहाँ से बाई में जा रही थी, अब देखें पहले मार्केट यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही थी इस तरह। मार्केट ने यहाँ पर आकर किया चौक। चौक करने के बाद मार्केट रिवर्स हुई। रिवर्स होने के बाद मार्केट अब देखिए यहाँ से नीचे की तरफ आने लग गई। ये मार्केट जब नीचे की तरफ आई तो मार्केट ने अगेन यहाँ पर आकर चौक कर दिया। चौक करने के बाद फिर क्या होगा, मार्केट यहाँ से नीचे आई। सॉरी, ये असल में मोबाइल में पता नहीं क्या मसला हो जाता है। अब आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि ये किस तरह से काम करता है। देखिए मार्केट यहाँ से फिर दोबारा नीचे आई। नीचे आने के बाद मार्केट फिर दोबारा इसको जब ब्रेक किया तो हमारा हायर लो कंफर्म हुआ। हायर लो कैसे कंफर्म हुआ, हायर लो ऐसे कंफर्म हुआ कि मार्केट ने कर दिया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मार्केट ने यहाँ से कर दिया बॉस। बॉस करने के बाद मार्केट दोबारा आई। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ी सी नीचे आके फिर दोबारा ऊपर गई। ऊपर जाने के बाद मार्केट फिर यहाँ पे आकर इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद फिर क्या हुआ जी, जब इंड्यूसमेंट लेती है मार्केट तो हमारा हायर हाई कंफर्म हो जाता है। उम्मीद है आप मेरी सारी बातों को समझ रहे होंगे। असल में मैं थोड़ा सा मुसलसल बोल रहा हूँ जिसकी वजह से थोड़ा सा मसला है। अब आपको ये मैं चार्ट में सब कुछ समझाता हूँ कि आया ये किस तरह से ये काम कर रहा है। उम्मीद है आप एक काम करें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। हायर हाई तब कंफर्म होता है जब मार्केट इंड्यूसमेंट ले ले। हायर लो कैसे कंफर्म होता है, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है।
चलिए अब चार्ट में चलते हैं और आपको इसको मैं ज़रा समझाता हूँ क्या है ये काम कैसे करता है। अब ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखें जी, यहाँ से देखें ये मार्केट बाय में है। ये अब ये देखें ये जो है डबल निशान लगेगा। ये हमारा हायर हाई, ये अब हमारा हायर हाई है। उसके बाद अब देखें ये हायर हाई यहाँ से आया यहाँ तक, इसने यहाँ पे लिया इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट लिया नहीं, इंड्यूसमेंट सिर्फ बनाए। इंड्यूसमेंट यहाँ पे आया, यहाँ से फिर दोबारा नीचे आके मार्केट सॉरी इंड्यूसमेंट बनाया है लेकिन लिया नहीं, सॉरी इसमें मोबाइल का थोड़ा सा मसला होता है मोबाइल का। चलिए इसको इसमें आपको बता देता हूँ। ये देखें ये आ गया मार्केट, ये हमारा हायर हाई, ये हायर लो, ये हायर हाई। अब देखें मार्केट ने जब यहाँ पे इंड्यूसमेंट लिया है तो ये हमारा ये इंड्यूसमेंट लिया है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर लिए। सॉरी एक मिनट में इसको ज़रा सही तरीके से ये जी। अब देखें मार्केट यहाँ से उठी, यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट इस तरह से क्रिएट हुआ है। ये और ये इंड्यूसमेंट लेने के बाद इसने फर्स्ट इंड्यूसमेंट लिया है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने क्या किया है जी, मार्केट ने आकर डायरेक्ट कर लिया चौक। चौक पॉइंट हमारा किधर था, चौक पॉइंट हमारा ये। अब यहाँ से जब चौक हुआ है तो यहाँ पे ये देखें ये आ गया CHO। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ से थी मार्केट, अब दोबारा यहाँ तक आने के बाद मार्केट चौक करने के बाद मार्केट दोबारा यहाँ तक उठी है। उठने के बाद मार्केट ने यहाँ से दोबारा अगेन कर दिया बॉस। अब ये देखना है इसको सही और से। जब मार्केट ने बॉस कर दिया तो इसने इंड्यूसमेंट कहाँ पे बनाया है जी, इसने इंड्यूसमेंट बनाया है ये इसने लिया इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट थोड़ा सा और ऊपर आई है। अब ये देखिए मार्केट ये आ गई, इसका हायर हाई हो गया कंफर्म, इसका लोअर हाई हो गया कंफर्म, क्योंकि यहाँ पे हुआ है बॉस। जब यहाँ पे बॉस हुआ है तो हमारा हायर लो जो है वो कंफर्म हो गया। अब यहाँ से मार्केट नीचे आने के बाद यहाँ पे इसने लिया है इंड्यूसमेंट लेते ही क्या कंफर्म हो जाता है जी, इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा जो लो है वो कंफर्म हो जाता है। ये टोटल चीज़ें इसी तरह से वर्क करती हैं।
उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कंसेप्ट। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, सही डिटेल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।